हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस के रूप का होता है। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों। और यदि तो चलिए इसका अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब इसका हल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q व r की a बराबर। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है दोस्तों? a बराबर बी क्यू प्लस आर का मान वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और b से छोटा होता है दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन में हम b का मान कहाँ से देखेंगे दोस्तों? तो क्वेश्चन में हम देखेंगे जो m का गुणा है। देखो, होता तो जो q के गुणा में होता है वो b होता है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में q तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन q को m के रूप में दे दिया, तो b का मान है वो 3 हो जाएगा दोस्तों। तो माना b बराबर 3, अतः r के संभावित मान या फिर संभव मान कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? 0, 1, 2, 3। 3 नहीं होगा दोस्तों, b से तो क्या होगा? छोटा ही होगा। तो b का मान 3 है तो 3 से छोटा होगा। तो 0, 1 और 2 ये हो जाएंगे अपने r के मान। तो सबसे पहले दोस्तों हम r बराबर 0 लेकर करेंगे। r बराबर 0 लेने पर a का मान कितना होगा हमारा? a बराबर b का मान 3 q प्लस r का मान 0, तो 0। a बराबर 3q आ गया दोस्तों हमारा। लेकिन प्रश्न में हमें दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी a का वर्ग लेना है दोस्तों। हमें a नहीं लेना है, a का क्या लेना है? वर्ग लेना है। तो अब हम a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9q स्क्वायर। तो अब हम 9q स्क्वायर को किस प्रकार लिख सकते हैं? अब हमें 3m चाहिए प्रश्न में, तो 9 से 3 बाहर ले लिया और इसको लिख लिया 3q स्क्वायर। अब देखो, यही तो है, वापस 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 9q स्क्वायर बन जाएगा। अब इस 3q स्क्वायर को हम m मान लेते हैं। माना 3q स्क्वायर बराबर m, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? अब हमारा a स्क्वायर बराबर 3m रूप का आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं हम। अब हम दोस्तों r बराबर 1 लेंगे। r बराबर 1 लेने पर a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर b की जगह 3 q प्लस r का मान 1 लिया तो प्लस 1। लेकिन हमें a नहीं चाहिए, a का वर्ग चाहिए। तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें पता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मेरे
फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, बहुत ही जगह काम आता है अपने। ठीक है, तो अब इसको हम खोल लेंगे। ए स्क्वायर बराबर सबसे पहले ए यानी 3Q, 3Q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की जगह क्या है 3Q, 2 गुणा ए, बी की जगह 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ए स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q। अब देखो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें m दिख रहा है और हमें 3m प्लस 1 चाहिए, तो इस एक को अलग रख लो, इन दोनों को एक बार एक साथ रख लो। तो ए स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। अब देखो दोस्तों, हमें प्रश्न में 3m चाहिए, तो इन दोनों में से 3 है वो कॉमन ले लो। तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो 3Q स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ से 3 आएगा तो 2Q बच गया और प्लस 1। अब दोस्तों इस ब्रैकेट वाले को m मान लो, इसको m मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3m प्लस 1। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये समीकरण नंबर 2। अब हम दोस्तों r बराबर 2 लेकर देख रखेंगे मान, r बराबर 2। अब करेंगे दोस्तों r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 2। यदि r का मान 2 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2, लेकिन हमें तो a चाहिए नहीं, चाहिए हमें a का वर्ग। तो ए स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान 3Q, बी की जगह 2, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12, 12Q। तो दोस्तों इसमें दिक्कत आती है, ना तो हमें 1 दिख रहा है और ना ही इसमें से 3 कॉमन आ रहा है दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर Q वाले दोनों पदों को पहले रख लेंगे, 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4 को दोस्तों हम 3 प्लस 1 लिखेंगे। क्यों दोस्तों, ताकि हमें इन तीनों में से तो 3 कॉमन आ जाए और ये एक बचा ही है लास्ट में। तो ये हमें दोस्तों सोचना है इस प्रकार कि किस प्रकार लिखें। तो 4 को है वो 3 प्लस 1 लिख दिया। अब आगे दोस्तों इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेते ही ये 3 कॉमन ले लिया, 3Q स्क्वायर, 12Q में से 3 कॉमन लेंगे तो 4Q प्लस 3 बाहर ले लिया तो ये 1 और प्लस में 1 है ही दोस्तों। तो ए स्क्वायर बराबर, अब इसको हम m मान लेंगे, पूरे को क्या करेंगे m मान लेंगे। तो माना 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 बराबर m। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों समीकरण 1 को देखो, ए स्क्वायर बराबर 3m। समीकरण नंबर 2 को देखो, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। और समीकरण नंबर 3 को देखना है, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m प्लस 1 का के रूप का हमें मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो हल हुआ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।
ये आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो दोस्तों।